हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 1A एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि हुआ है फरवरी 2025 में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलिमेंट्री एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, यूईई स्टैंड्स फॉर। यूईई से आशय है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने का दायित्व किस संस्था पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4, डाइट का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों का प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को प्राप्त करने में क्या बाधक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षित शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 6, छात्रवृत्ति कार्यक्रम स्कूल से बाहर बच्चों के नामांकन बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के खर्चों के लिए वित्त सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालय में अनग्रेडेड दृष्टिकोण का क्या महत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम स्तरों के आधार पर लचीला समूहीकरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 8, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 क्या कहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। ये 1986 वाला अधिनियम था, जिसमें सिर्फ जोखिम कार्यों में बाल श्रम प्रतिबंधित था। क्वेश्चन नंबर 9, वह स्थान जहां बाल अपराधियों को उनके मानसिक, नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु रखा जाता है कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोर सदन। क्वेश्चन नंबर 10, बाल कल्याण समिति का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 28। क्वेश्चन नंबर 11, जब स्कूली शिक्षा से जुड़े नियमों और विनियमों की कठोरता के बिना एक स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो यह शिक्षा कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनौपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 12, एनएफई कार्यक्रम विशेष रूप से सहयोगी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कूल जाने वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, आईसीडीएस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल विकास एवं पोषण। क्वेश्चन नंबर 14, आईसीडीएस कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1975। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना डैश को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक। क्वेश्चन नंबर 16, स्कूल में बस्ते के बोझ को कम करने की सिफारिश की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यशपाल समिति। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 18, एनसीएफ 2005 का मुख्य बल डैश पर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 से डैश की समझ प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में कौन सी भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 21, सतत शिक्षा का सुझाव किस आयोग ने दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 22, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का लक्ष्य क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न से कौन एक योगदेय मूल्यांकन उपकरण का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 24, पाठ्यक्रम अनुक्रमण का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामग्री का अनुक्रमण। क्वेश्चन नंबर 25, पाठ्यक्रम विकास में स्कोप क्या है। इसका सही आंसर है विषयों की प्रगति। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन एक वैकल्पिक शिक्षा का रूप नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक अधिगम।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन गैर संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आलोचनात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों का क्या लाभ नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोचने और लेखन क्षमता का आंकलन। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता से अभिप्राय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक नामांकन। क्वेश्चन नंबर 30, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का क्या लक्ष्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक विद्यालय में निश्चित भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 31, सतत शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुशल एवं प्रशिक्षित नागरिकों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 32, विद्यालय को समुदाय के निकट किन साधनों से लाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेलों उत्सवों आदि को मनाना। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानाध्यापक के विषय में कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह कक्षा शिक्षण के प्रति अनुत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 34, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी कक्षा प्रबंधन दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिंग भेदभाव को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 35, समावेशी शिक्षा से आशय है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय बाल नीति प्रथम बार अपनाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 अगस्त 1974 में। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध बाल्य कल्याण से नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 52। क्वेश्चन नंबर 38, यशपाल समिति के प्रतिवेदन का क्या शीर्षक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिना बोझ सीखना। क्वेश्चन नंबर 39, शून्य पाठ्यक्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऐसा पाठ्यक्रम जिसे शिक्षक नहीं पढ़ाता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा दो कोई गृह कार्य नहीं दिया जाता, उसके बाद कक्षा 3 से सप्ताह में कितने घंटे होने चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय देखभाल एवं बाल संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2000। क्वेश्चन नंबर 42, सामान्य सभा के द्वारा गोद लिए गए बच्चों के अधिकारों को भारत सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर 1922। क्वेश्चन नंबर 43, डाइट की स्थापना डैश आयोग की सिफारिश पर की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 44, कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन का शीर्षक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिक ठहराव एवं उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु शुरू किया गया कार्यक्रम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 46, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य उन क्षेत्रों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करना है जहां कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईजीएस एवं AIE। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा मिशन नीम की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर है अगस्त 1994। क्वेश्चन नंबर 48, यूईई योजना के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन एक पाठ्यक्रम का तत्व नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 50, वह पाठ्यक्रम जो पुस्तकों की संख्या को कम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत पाठ्यक्रम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या आपके लिए लाभदायक है तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम और भी इसी तरीके के पेपर्स, पुराने ईयर्स के पेपर्स को लेकर आएंगे जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। क्वेश्चन नंबर 51, पाठ्यक्रम की शक्ति और कमजोरी का पता करने की प्रक्रिया कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 52, कैरिकुलम शब्द डैश भाषा का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन।
क्वेश्चन नंबर 53, भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्याचार्य फ्रेमवर्क किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनसीटीई। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत डैश तक कक्षा आती है? इसका सही आंसर है कक्षा 1 से 8। क्वेश्चन नंबर 55, एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक है एक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर। क्वेश्चन नंबर 56, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य डैश का निर्माण है? इसका सही आंसर है बहुभाषावादी। क्वेश्चन नंबर 57, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालक को मंद गति से सीखने वाले के रूप में चिन्हित करना। क्वेश्चन नंबर 58, किसने शिक्षा की एक राष्ट्र प्रणाली विकसित करने के लिए एनसीएफ को एक साधन के रूप में प्रस्तावित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 59, किसने कहा बालक असफल नहीं होते, वे केवल विद्यालय की असफलता को दर्शाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसीएच 2007। क्वेश्चन नंबर 60, प्राथमिक शिक्षा में स्नातक सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 61, डाइट की स्थापना मुख्य रूप से डैश शिक्षकों को तैयार करने के लिए हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 62, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें नियमित विद्यालय में रखा जाए और पाठ्यक्रम को अपनाने और सभी छात्रों को सीखने की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, वंचित वर्गों के छात्रों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक के रूप में सभी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 64, कामकाजी बालकों की समस्या नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उनका मुख्य ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 65, कक्षा में वंचित वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहयोगी समूह बनाए जो सीखने को बढ़ावा देने के लिए समूह विविधता का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, लड़की को शिक्षित करने के उद्देश्य में शामिल है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 67, नकारात्मक मार्केटिंग एक शैक्षिक संस्था को कैसे प्रभावित कर सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वास एवं विश्वसनीयता में कमी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से क्या सरकारी विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजना का एक उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यालयों को साफ रखना। क्वेश्चन नंबर 69, मध्याह्न भोजन योजना का अन्य नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएम पोषण स्कीम। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण के मूलभूत सिद्धांत में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडिटिव अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से एक योजना की प्रविधि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रबंधकीय गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा कार्यक्रम शाला त्यागी बालकों से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारदा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे इकाई लागत के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्था द्वारा किया गया कुल व्यय जिसे विद्यार्थियों की संख्या से विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 74, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपचारात्मक। क्वेश्चन नंबर 75, पाठ्यक्रम में निर्धारक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूलभूत आवश्यकताएं, सामाजिक पक्ष और सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर 76, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1987-88 में। क्वेश्चन नंबर 77, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध समिति से अच्छे संबंध कायम करना। क्वेश्चन नंबर 78, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालकों का सर्वांगी विकास करना। क्वेश्चन नंबर 79, किसने कहा पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव शामिल हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाल्टर सी। क्वेश्चन नंबर 80, निरीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहयोगी प्रक्रिया है।
क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सी संस्था प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ICHR। क्वेश्चन नंबर 82, दी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने कराया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुड्रो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 83, विद्यालय संगठन का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 84, मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निरीक्षण प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 85, प्रत्यास्मरण प्रकार का संबंध नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण रूप। क्वेश्चन नंबर 86, पाठ्यक्रम का एक प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 87, पिछड़े विकास खंडों में अवंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। क्वेश्चन नंबर 88, ब्लॉक संशोधन केंद्रों की स्थापना किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DPEP। क्वेश्चन नंबर 89, MLL का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम अधिगम स्तर। क्वेश्चन नंबर 90, लोकल पंचायत का सदस्य सचिव कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधान अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 91, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में 3R का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक। क्वेश्चन नंबर 92, विद्यालय प्रबंध समिति में कौन शामिल नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहायक अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 94, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बालकों को दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 300 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 95, विद्यालय मैपिंग का एक उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 96, SMC में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में संशोधित बाल श्रम निषेध अधिनियम में बाल श्रम को अपराध के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम 2 वर्ष कारावास एवं 50,000 रुपए का अर्थदंड। क्वेश्चन नंबर 98, पॉक्सो अधिनियम का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंग तटस्थ। क्वेश्चन नंबर 99, पॉक्सो के अंतर्गत बालक का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया डैश के अंतर्गत दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 5। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन बालक अधिकारों के विकास एवं संरक्षण के लिए कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। तो ये था आपका एमएड का पेपर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, जो आपको लगता है कि मैंने गलत आंसर बताया है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई और पेपर ऐसा है जो आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो उसे आप कमेंट सेक्शन पर मेंशन कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस, सॉल्यूशन वीडियोस लेकर आएंगे जिनसे आपको हेल्प मिलेगी, और इन्हें आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।